फिलीपींस में बीती रात 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया। कम से कम 20 लोगों की मौत, घरों से निकलकर लोग सड़कों पर भागे। फिलीपींस के बोगो शहर के करीब 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था भूकंप का केंद्र। तेज झटकों के बाद एक चर्च तबाह हो गया। मौसम विभाग ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। बोगो के अस्पतालों में लगी भूकंप में घायल हुए लोगों की भीड़। अस्पतालों में जगह नहीं होने की वजह से घायलों का बाहर हो रहा है इलाज। लखनऊ की जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एक कैदी ने किया हमला। सिर में चोट आने के बाद प्रजापति को इलाज के लिए KGMU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। गायत्री प्रजापति को सफाई ड्यूटी में लगे एक कैदी से हुई कहासुनी। विवाद बढ़ने पर कैदी ने सिर पर अलमारी के स्लाइडिंग बोर्ड से हमला कर दिया। फिलहाल गायत्री प्रजापति की हालत स्थिर है। गायत्री ने कैदी से विवाद से किया इनकार। कहा, यह सब अचानक हुआ। हमलावर एक शातिर अपराधी था। मुझे खुशी है कि मेरी जान बच गई। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। कहा, मेरे पति की जान खतरे में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हमले की न्यायिक जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। चेन्नई के एन्नोर इलाके में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत, 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हैं। निर्माण कार्य के दौरान करीब 30 फीट ऊंचा स्टील आर्च गिरने से करीब 20 मजदूर हादसे में के शिकार हो गए। घायल मजदूरों को नॉर्थ चेन्नई के स्टैनली मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पीएम मोदी ने थर्मल पावर प्लांट में हुए हादसे पर दुख जाहिर किया। मृतक के परिवारों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फायर ब्रिगेड के निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी हैं। हादसे के दौरान मलबे से 5 लोगों को निकाला गया। मामूली रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। JCB से स्लैब के मलबे को हटाया गया। एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को नहीं दिए जाने के मुद्दे पर BCCI सख्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में करेगा PCB चीफ मोहसिन नकवी के रवैये की शिकायत। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की AGM की बैठक में BCCI ने जताई आपत्ति। कहा, एशिया कप ट्रॉफी हमारी है, हमें हैंडओवर की जाए। मोहसिन नकवी ने टीम इंडिया को ट्रॉफी सौंपने पर रखी शर्त। फिर से हो अवार्ड सेरेमनी, वहीं देंगे टीम इंडिया को ट्रॉफी। BCCI ने नकवी की शर्त को मानने से किया इनकार। ACC ने एशिया के 5 टेस्ट प्लेइंग मेंबर्स पर छोड़ा फैसला। 5 देशों के क्रिकेट बोर्ड बैठक बुलाकर तय करें मोहसिन के रवैये पर क्या रुख अख्तियार किया जाए। टीम इंडिया को जीत की बधाई नहीं देने पर मोहसिन नकवी पर भड़के BCCI मेंबर आशीष शेलार। भारत के कड़े रुख के बाद मोहसिन नकवी ने बधाई दी। एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा ने कहा, स्लेजिंग और फालतू हरकतें करके मैच जीतना चाहता था पाकिस्तान। टीम इंडिया ने अपने बेहतरीन खेल से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज शताब्दी समारोह है। पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी RSS के 100 साल पूरे होने पर आज जारी करेंगे विशेष डाक टिकट और सिक्का। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं। पटना में 1,63,000 से ज्यादा वोटर्स बढ़ गए हैं। फाइनल लिस्ट में 47 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने पर JDU का बयान। कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट चोरी का दुष्प्रचार उजागर हुआ। बिहार कांग्रेस ने फाइनल वोटर लिस्ट में 21 लाख नाम जोड़े जाने पर चिंता जताई। कहा, वोट चोरी से जुड़ा मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। मंत्री नितिन नवीन का विपक्ष पर अटैक। कहा, आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए। राहुल तेजस्वी को बड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की घर वापसी। अमित शाह के साथ आधे घंटे की मुलाकात हुई। नड्डा से भी मिले। अमित शाह से पहले उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले पवन सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के चलते ही चुनाव हारे थे उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी में घर वापसी के सवाल पर पवन सिंह बोले, हम अलग अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ थे और साथ हैं। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी पर तेज प्रताप यादव का तंज, कलाकार हैं, कलाकारी ही करनी चाहिए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, उनके आरोप सच हैं या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर बोले चिराग पासवान, हमारे लिए सिर्फ सीटों की संख्या ही मायने नहीं रखती, सीटों का चयन भी हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का निशाना सीटों और CM पद को लेकर। महागठबंधन में तनाव है, चुनाव क्या लड़ेंगे। मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू को जान से मारने की धमकी मिली। सुपौल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। करूर हादसे पर टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने तोड़ी चुप्पी। वीडियो संदेश जारी कर बिना किसी का नाम लिए साजिश के तहत हादसे की बात कही। बोले, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। एक्टर विजय ने CM MK स्टालिन को किया टारगेट। कहा, मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं, आप मेरे घर या ऑफिस में आएं और मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन लें। एक्टर विजय के वीडियो संदेश पर तमिलनाडु सरकार का जवाब। करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ के पीछे टीवी के पार्टी की तरफ से बरती गई लापरवाही है।
करूर भगदड़ के मामले में गिरफ्तार पौन राज की कोर्ट में पेशी हुई। 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। करूर भगदड़ के पीड़ितों से मिला एनडीए का डेलीगेशन। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सीबीआई जांच की मांग की। एनडीए डेलीगेशन के सदस्य अनुराग ठाकुर ने स्टालिन सरकार को घेरा। कहा, इतनी बड़ी भीड़ को क्या नजरअंदाज किया गया। टीवी के पार्टी भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपी ताजिम गिरफ्तार। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। बरेली हिंसा के मामले में अब तक 73 आरोपी गिरफ्तार हुए। एसपी सिटी मानुष पारीक के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा की पार्टी का जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल था। एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। बरेली में हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन। हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। तौकीर रजा का एक और करीबी मोहसिन गिरफ्तार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तौकीर रजा की गिरफ्तारी को बताया गलत। यूपी सरकार से तुरंत रिहा करने की मांग की। मौलाना नुमानी के कानपुर में भड़काऊ तकरीर। बोले, तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद देरी। पब्लिक बहुत दिन तक तमाशबीन नहीं बन सकती। देश में हिंसा भड़काने की साजिश रचने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने केरल से मोहम्मद रजा को पकड़ा। हिंदू धर्म गुरु भी थे टारगेट पर। मुंबई के कुर्ला में गाड़ियों पर लगे आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर विवाद। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची बीजेपी नेता किरीट सोमैया को पुलिस ने रोका। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अहिल्यानगर में होने वाली जनसभा को कैंसिल कर दिया। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं का तालमेल कमाल का रहा। संयुक्त ताकत ही जीत की गारंटी है। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। राज्य को वित्तीय सहायता देने की अपील की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा बस हादसा। नो एंट्री में घुस गई एक बेकाबू बस। दुर्गा पंडाल तक पहुंची। एक शख्स की जान गई। बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। 3 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। भीड़ ने बस पर पथराव कर दिया। दिल्ली के नरेला में एक शख्स की पुलिस ने जमकर पिटाई की। शख्स को घर से घसीटते हुए थाने ले गई। खाने का ऑर्डर कैंसिल करने के बाद डिलीवरी वाले ने बुलाई थी पुलिस। पीड़ित शख्स का आरोप, पुलिस वाले एनकाउंटर करने की कर रहे थे बात। पुलिस ने फिलहाल इस मुद्दे पर साधी चुप्पी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाश फरार हुए। बदमाश ने मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 इंटर स्टेट चोर गिरफ्तार। चोरी का माल, कैश और अवैध हथियार बरामद हुआ। स्वैट टीम और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने की बदमाशों की घेराबंदी। चोरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 को लगी गोली। एक बदमाश मौके से पकड़ा गया। पंजाब के जालंधर में लद्दे वाली इलाके में एक मेडिकल स्टोर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। दुकानदार पर कुल्हाड़ी से वार किया। दुकानदार के शोर मचाने पर 5000 रुपए और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने भागते हुए एक लुटेरे को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। यौन शोषण का आरोपी चैतन्य नंद को लेकर एक और खुलासा। कई एयर होस्टेस के साथ बाबा की फोटो मिली। मोबाइल से लड़कियों के कई चैट्स भी मिले। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा बाबा चैतन्य नंद सरस्वती। पुलिस के सवालों के गोलमोल से जवाब देकर गुमराह करने की कर रहा है कोशिश। यूपी के श्रावस्ती में मंदिर की जमीन पर खेलने को लेकर विवाद हुआ। 2 समुदायों में जमकर मारपीट हुई। हापुड़ में बीमा क्लेम के लिए एक शख्स की खौफनाक साजिश। 39 लाख के लिए पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मां की मौत को सड़क हादसा बताकर इंश्योरेंस के 80 लाख वसूले। पत्नी की मौत पर 30 लाख रुपए का क्लेम किया था। बिजनौर में उधार के पैसे मांगना पड़ा भारी। दबंग पड़ोसी ने घर में घुसकर मारपीट की। लाठी डंडों से अटैक किया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। घर में सो रहे एक बुजुर्ग दंपति पर किया अटैक, दोनों की मौत। कर्नाटक के हासन में एक घर में विस्फोट हो गया। हादसे में एक दंपति जख्मी है। गुजरात के खेड़ा में बड़ा हादसा टला। हादसे हाईवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक ढाबे में घुस गई। नवरात्रि का आज 9वां दिन है। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप की आज हो रही है पूजा अर्चना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे कन्या पूजन। नवरात्रि के महानवमी के मौके पर देवी सिद्धदात्री की पूजा करेंगे। महाअष्टमी पर पीएम मोदी की शक्ति आराधना। सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में जाएंगे। दुर्गा पंडाल में मां भगवती का आशीर्वाद लेंगे। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने महाअष्टमी पर खास पूजा की। राज्य की सुख शांति की कामना की। मां दुर्गा की आराधना में लीन दिखाई दिया असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। गुवाहाटी में कई दुर्गा पंडालों में की महाअष्टमी की पूजा। राजस्थान के बेवर में नवरात्रि की पूजा में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल में महाअष्टमी की धूम। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोलकाता में मां दुर्गा की आराधना की।
यूपी के देवरिया में पूजा पंडाल में मेरठ नीला ड्रम मर्डर की थीम पर बनाई गई तस्वीर। आयोजक के मुताबिक लोगों को जागरूक करने के लिए तस्वीर बनाई गई है। महाराष्ट्र के पुणे में नवरात्रि का जश्न मना रहे लोग गरबा में गाने की धुन पर झूमते दिखाई दिए। उज्जैन में गरबा पंडाल में पहुंचे सीएम मोहन यादव, महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने गरबा महोत्सव में बजाया डमरू, लोगों में दिखा उत्साह। एमपी के भोपाल में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, शहर में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। मुंबई में गरबा पंडाल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मां दुर्गा का पूजा कर आशीर्वाद लिया, लोगों का हाथ उठाकर अभिवादन किया। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को तोहफा, आज से दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कागजी कार्रवाई खत्म। अब से ई अराइवल कार्ड के जरिए डिजिटल प्रोसेस होगा। अब से ऑनलाइन साइट्स पर 3 दिन पहले देनी होगी यात्रा की जानकारी। सुस्वागतम ऐप का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। सीनियर आईपीएस प्रवीर रंजन ने संभाला सीआईएसएफ के नए डीजी का कार्यभार। 1993 बैच के अधिकारी हैं। यूपी के वाराणसी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।